छोटी लड़की का जन्म एक 80 साल की दादी जैसी शक्ल के साथ हुआ था। क्योंकि उसकी उपस्थिति को बदसूरत माना गया, उसके परिवार ने उसे घाट पर छोड़ दिया। दत्तक माँ गुजरी, उसने उसे साथ ले लिया, उसे जीवित रहने मौका दिया। फिर लोग उसे अजीब प्राणी समझते थे। दत्तक माँ को वजह तिरस्कार, भेदभाव सहना पड़ता था। जब लड़की 7 साल की हुई, उसे रोज उम्र के बच्चों से उपहास तानों का सामना करना पड़ता था। केवल एक लड़का था जो उसकी रक्षा लिए खड़ा होता था। उसने प्रस्ताव रखा वह उसे अपने डॉक्टर पिता पास ले जाएगा ताकि वे उसके जख्म जांच कर सकें। जांच करने डॉक्टर पिता ने पाया कि उसे जन्मजात मोतियाबिंद गंभीर गठिया था। शारीरिक क्षमता लगभग 70 साल की औरत जैसी थी। उसने कहा लड़की 10 साल से अधिक नहीं जी पाएगी। उसी समय दत्तक माँ पहुंची। लड़के ने दयालुता से उन्हें साथ खाना खाने आमंत्रित किया, लेकिन उसकी माँ घृणा भाव से जवाब दिया, संकेत देते हुए उनके परिवार का खाना दूसरों लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। भले बच्चा यह न समझे, एक वयस्क समझना चाहिए। दत्तक माँ चुपचाप अपनी बेटी लेकर वहाँ चली गई। घर जाकर लड़की उदासी से दत्तक माँ से कहा लड़के परिवार को वह अच्छी नहीं लगी। उसे डर है कहीं वह अपने एकमात्र दोस्त न खो दे। पर अगली सुबह लड़का फिर आ गया। उसी दिन से वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जब सभी यकीन हो चुका था लड़की 10 साल से अधिक नहीं जी पाएगी, उसे पता चला उसका शरीर धीरे धीरे जवान होने लगा। साल बीतते गए। 18 उम्र तक लड़की स्वस्थ हो चुकी थी। इसी समय लड़के को उसके सपनों यूनिवर्सिटी दाखिला मिल गया। उसने खबर तुरंत उसे बताई, वादा करते हुए पढ़ाई पूरी कर वह उसकी बीमारी ठीक करेगा। उसे उससे बिछड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह उसके लिए खुश थी। अगले दिन लड़का उसे अपने प्रवेश समारोह लेकर गया। एक चालाक लड़की जिसे यह लड़का पसंद था उसे देखकर निराश हो गई। लड़के ने जोर देकर कहा ऐसे उत्सव पल उसके बिना अधूरा है। चालाक लड़की मन में बदला रखते हुए लड़के का प्रवेश पत्र फाड़ दिया। फिर जानबूझकर उसे कहा वह यह पत्र सबको दिखाने ले आए। वह उसकी नीयत से अनजान डिब्बा उठा लाई। जब लड़के ने डिब्बा खोला, फटे टुकड़े देकर सभी हैरान रह गए। तुरंत सभी ने उस पर पत्र नष्ट करने आरोप लगा दिया। वह घबरा गई, सिर हिलाती रही, बेताब होकर सफाई देती रही। उसे लड़के आंखों में केवल हैरानी निराशा दिखाई दी। टूटे दिल से वह रोती हुई घर भाग गई। अगले कई दिनों तक वह इंतजार में रही लड़का माफी मांगेगा, लेकिन उसे पता चला वह फटा हुआ पत्र लेकर यूनिवर्सिटी चला गया। उस दिन के बाद वे दोनों कभी नहीं मिले। अपनी बेटी लगातार रोते देकर दत्तक माँ चुपचाप उसका सामान, अपनी सारी बचत तैयार की। उसे दक्षिण की ओर जाकर नई जिंदगी शुरू करने लिए प्रोत्साहित किया। वह दत्तक माँ से लिपटकर रोती रही, कहती रही वह नहीं जाना चाहती, लेकिन दत्तक माँ जोर देने पर अगले दिन वह दक्षिण जाने वाला जहाज पर चढ़ गई। लड़का घाट पर देर पहुंच गया, बस उसका नाम पुकारता रह गया। घर पहली बार दूर यात्रा में वह जल्द ही ठगी गई, उसकी सारी रकम खो गई। एक युवक उसकी मदद के लिए आया, उसे 7 रेस्तरां काम करने लिए रहने दिया। एक दिन कुछ नशे में ग्राहक उसे परेशान करने लगे। युवक ने उसकी रक्षा ली, उनसे लड़ाई की। इसके बाद दोनों नौकरी से निकाल दिया गया। उसी रात उसने अपने दिल बात उससे कही। अपने दिल में बसे व्यक्ति न भुला पाने कारण उसने वहाँ से जाने फैसला किया। वह एक क्लब में काम करने लगी, जहाँ उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति हुई जिसने उसकी किस्मत पूरी तरह बदल दी। एक संयोग भेंट में वह एक प्रभावशाली व्यक्ति नजर में आ गई। उसने जल्दी अपनी कीमत साबित की, उसका विश्वसनीय दायान हाथ बन गई। 6 साल बाद प्रभावशाली व्यक्ति ने उसे बड़ा काम सौंपा। उसे केंगजो ग्रुप की अध्यक्ष बनकर केंगजो लौटना था। 6 लंबे वर्षों बाद वह घर लौटने तैयारी करने लगी। इस बीच पढ़ाई पूरी कर चुका लड़का हर दिन दत्तक माँ से मिलने आता रहा। हालांकि दोनों पास उसे कोई खबर नहीं थी। अपने जन्मदिन दिन उसने दत्तक माँ को अपने जन्मदिन समारोह आमंत्रित किया, क्योंकि वही दिन उसकी भी जन्मदिन था।